हेलो स्टूडेंट्स, मैं BS चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी बोर्ड की तैयारी को जोर शोर से कर रहे होंगे। आज की क्लास कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें हम बिहारी लाल जी द्वारा रचित सतसई के भक्ति नामक शीर्षक से आज कुछ दोहे पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भक्ति। बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। जिन बच्चों ने बिहारी लाल का जीवन परिचय नहीं देखा है, पढ़ा है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ से जाकर आप बिहारी लाल के जीवन परिचय को पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये पाठ है और बिहारी लाल जी का जीवन परिचय, तो इसको जरूर आप देखना। और ये बिहारी लाल जी के दोहे हैं जो भक्ति शीर्षक से लिए गए हैं। इनका अध्ययन आज हम करेंगे। तो सभी बच्चे जुड़ जाइए और अपने सभी मित्रों और रिश्तेदारों में इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें और इस सेशन का लाभ उठा सकें। फटाफट शेयर करें और जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक और शेयर कर दें और साथ साथ सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक अतिशीघ्र पहुंच सके और कोई भी वीडियो उनकी मिस ना हो। और यूपी बोर्ड से संबंधित जो नवीनतम जानकारी है वो भी आपको उससे भी अपडेट होते रहें, इसलिए आप चैनल को और इसके व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और टेलीग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो है वीकली टेस्ट होते रहते हैं, तो उनसे जुड़ें और मॉक टेस्ट भी करें, ताकि अपनी तैयारी को आप परख सको। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन को शेयर कर दें। इसके बाद फटाफट आगे की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पहला दोहा है। मेरी भवबाधा हरौ राधा नागरी सोए, अब जातन की झाई परे श्याम हरिति दुति होई। देखिए बच्चों, मेरी भवबाधा हरौ राधा नागरी सोए, अब जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। तो यहाँ पर बिहारी लाल जी ने इस दोहे में राधिका जी की स्तुति की है, वंदना की है और वह उनकी इस कृपा पाना चाहते हैं कि सांसारिक बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, कि जो भी सांसारिक बाधाएं हैं उसको दूर करें। तो क्या है? मेरी भवबाधा हरो। मेरी माने मेरी, बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि मेरी भवबाधा, भव माने संसारिक, बाधा माने बाधा है, हरो माने हरण करो, नाश करो, समाप्त करो। राधा माने राधा जी, नागर माने चतुर, सोई माने सोई। तो बिहारी लाल जी राधा जी की स्तुति करते हुए, वंदना करते हुए कहते हैं कि हे चतुर राधिके, हे चतुर राधिके, तुम मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो, अर्थात तुम भक्तों के कष्टों का निवारण करने में परम चतुर हो, इसलिए तुम मुझे इन सांसारिक कष्टों से मुक्ति दिलाओ। जा तन की झाई परे, जा तन की, तन माने शरीर की, झाई माने परछाई, जिसके तन की परछाई पड़ने से, जिसके तन की परछाई पड़ने से पर श्याम हरित दुति हो। श्याम माने श्याम, श्याम माने क्या होता है? श्याम माने होता है श्री कृष्ण, और श्याम माने श्यामल रंग भी होता है, नीला रंग भी होता है, श्यामल रंग। तो श्री कृष्ण के शरीर की, तुम्हारे शरीर तन की परछाई पड़ने से श्री कृष्ण के शरीर की जो नीलिमा है, जो श्यामल रंग है, वो हरित दुति, हरे रंग में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात श्री कृष्ण प्रसन्न मन वाले हो जाते हैं। जिनके शरीर की परछाई पड़ने से हृदय प्रकाशमान हो उठता है, उसके सारे अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। ऐसी चतुर्राज के मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो, ऐसी प्रार्थना जो है बिहारी लाल जी राधा जी से प्रथम पद में कर रहे हैं। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यूं राजत राजत नंद नंद, अब मनि शशि शेखर की यकस किए शेखर सतचंद। देखिए बच्चों,
मोर मुकुट की चंद्रकनु। हाँ, तो जो पहला पद है इसमें बच्चों ये देख लेते हैं, इसमें भाषा कौन सी है। इसमें ब्रज भाषा है, नोट कर लेना बच्चों, ब्रज भाषा है। और श्रृंगार भक्ति रस है, श्रृंगार भी रस है और भक्ति भी रस है। और छंद दोहा है, छंद कौन सा है, दोहा है, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है इसमें। और अनुप्रास अलंकार है। और हरित द्युति में श्लेष अलंकार है, हरित द्युति में श्लेष अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर इसके कई एक अर्थ निकल रहे हैं। तो मोर मुकुट की चंद्रिकनु, मोर चंद्रिकनु माने होता चंद्रमाओं से। यूं राजत नंद नंद, यूं राजत माने सुशोभित हो रही है, नंद नंद माने नंद के पुत्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण जी के मस्तक पर मोर का मुकुट अत्यंत सुशोभित हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण के मस्तिष्क पर मोर का जो मुकुट है वो अत्यंत ही सुशोभित हो रहा है। और उन पर मोर के बीच बनी हुई सुनहरी चंद्रकार चंद्रिकाएं देखकर ऐसा लग रहा है मानो मनु शशि शेखर की यकस। मनु माने मानो, शशि शेखर माने चंद्रमा जिसके सिर पर है, शशि शेखर चंद्रमा जिनके सिर पर है अर्थात भगवान शंकर। अकस माने होता प्रतिबिंब या परछाई, शत माने सैकड़ों, चंद्र माने चंद्रमा। तो ऐसा लग रहा है मानो शंकर जी से तुलना करने के लिए उन्होंने अपने मस्तक पर सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया हो, सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया हो। अर्थात श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर के पंखों का मुकुट सैकड़ों चंद्रिकाओं के समान लग रहा है और उस पर शंकर जी की परछाई सा प्रतीत हो रहा है। तो इसमें भी बच्चों ब्रजभाषा है, श्रृंगार रस है, छंद दोहा है, अनुप्रास अलंकार है और मनुशशि में जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। सोहतोड़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनोनील मन सेल पर आतप प्रयो प्रभात। सोहतोड़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनोनील मन सेल पर आतप प्रयो प्रभात। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर बिहारी लाल जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और पीले वस्त्रों में भगवान श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है बहुत ही अनुपम है। उसका चित्रण जो है बिहारी लाल जी ने किया है कि सोहत ओढ़े पीतपट, सोहत माने सुशोभित हो रहे हैं, पीतपट माने पीले वस्त्र धारण किए हुए, श्याम माने भगवान श्री कृष्ण, सलोने माने सुंदर, गात माने शरीर। तो कह रहे हैं बिहारी जी कि श्री कृष्ण के सावले सलोने शरीर पर पीले रंग के वस्त्र ऐसे लग रहे हैं, ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो मनो नीलमणि शैल पर, मानो नीलमणि के पर्वत पर सुबह सुबह, प्रभात माने सुबह सुबह सूर्य की पीली किरणें पड़ रही हूँ, सूर्य की पीली किरणें पड़ रही हूँ। अर्थात श्री कृष्ण ने जो पीले रंग के वस्त्र धारण किए हैं वे नीलमणि के पर्वत पर पड़ रही सूर्य की पीली किरणों के समान ही हैं, समान लग रहे हैं। उनका यह सौंदर्य अवर्णनीय है, उनका इस सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर बच्चों श्रृंगार और भक्ति रस है, छंद दोहा है, ब्रजभाषा है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक यहाँ पर मनो नामक शब्द आया है, वाचक शब्द आया है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार सर्वत्र है। अधर धरत धरि के परत, ओंठ दीठी पट ज्योति,
हरित वास की वांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। देखिए बच्चों, अधर धरत, अधर माने नीचे का ओंठ, धरत माने धारण करना या रखना, हरि माने ईश्वर अर्थात भगवान श्री कृष्ण के परत, ओंठ दीठ पट ज्योति, ओंठ माने ओंठ, दीठ माने दृष्टि, पट माने वस्त्र, ज्योति माने ज्योति। पट माने वस्त्र, कौन सा वस्त्र? पीतांबर। और ज्योति माने ज्योति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण द्वारा बांसुरी को ओंठ पर रखने से वह हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। इसका चित्रण यहाँ पर बिहारीलाल जी ने किया है कि बिहारीलाल जी कहते हैं कि एक सखी राधा जी से कहती है, एक सखी राधा जी से कहती है, क्या कहती है? कि जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को होंठ पर रखते हैं, अधर धरत हरि के परत, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को नीचे वाले ओंठ पर रखते हैं या ओंठ पर रखते हैं, तो उस ओंठ पर, तो उस बांसुरी पर क्या है? ओंठ, नेत्रों और पीतांबर की ज्योति पड़ते ही, प्रकाश पड़ते ही, हरित बांस की बांसुरी, जो हरे रंग की बांसुरी है, वो इंद्रधनुष रंग होत, इंद्रधनुष की भांति अनेक रंगों में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात बहुरंगी शोभा में बदल जाती है। फिर से देखेंगे इसके अर्थ को। एक सखी राधा जी से कहती है, जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को ओंठ पर रखते हैं, ओंठ पर रखते हैं, तो उस पर ओंठ, दृष्टि यानी नेत्रों की नजर, पीतांबर की ज्योति पड़ते ही वह हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष की भांति अनेक रंगों में बदल जाती है, ये परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर बच्चों भक्ति रस है, ब्रजभाषा है, छंद दोहा है, अनुप्रास अलंकार के साथ साथ उपमा और यमक अलंकार भी है। उपमा अलंकार है अधर धरत में, और सॉरी बच्चों, यहाँ पर यमक अलंकार है अधर धरत में, और उपमा अलंकार भी यहाँ पर या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, अब ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जल होई। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, अब ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जल होई। देखिए बच्चों, यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रेम से मन की जो मलानता है एवं कलुषता है, पाप है, वो दूर हो जाता है और उसका हृदय स्वच्छ हो जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में आता है। तो उसी का जिक्र करते हुए कवि बता रहा है कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा अत्यंत विचित्र है। श्री कृष्ण के या अनुरागी चित्त की, या अनुरागी इस मन की, या अनुरागी जो अनुराग है, प्रेम है, अनुराग माने होता है प्रेमी, चित्त माने मन, की गति माने गति को या चाल को, समझे माने समझना, नहीं माने नहीं, कोई माने कोई, कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा या गति अत्यंत विचित्र है। इसकी दशा को कोई और नहीं समझ सकता है, गति समझे नहीं कोई, कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की जो दशा या स्थिति है वो अत्यंत विचित्र है और इसकी दशा को कोई और नहीं समझ सकता है। ऐसे तो कोई और नहीं समझ सकता है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ऐसे तो श्री कृष्ण का वर्ण भी श्याम है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण का वर्ण भी श्याम है, परंतु श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर त्यों त्यों उज्जवल होए, मग्न होकर मेरा मन जैसे जैसे श्यामल रंग में मग्न होता है वैसे वैसे प्रकाशित या पवित्र होता जाता है।
एक बार फिर से समझेंगे इसके अर्थ को कि अनुराग से भरे हुए या अनुरागी चित्त की, अनुराग यानी प्रेम से भरे हुए मन की गति को समझना कठिन है। बिहारी लाल जी कहते हैं कि प्रेम या अनुराग से भरे हुए मन की गति को समझना कठिन है। इसकी गति बहुत ही विचित्र है, इसकी गति बड़ी विचित्र है। यह प्रेमी मन जितना ही काले रंग के, यह प्रेमी मन, यह प्रेमी जो मन है वो जितना ज्यों ज्यों जितना ही काले बूढ़े श्याम रंग, जितना ही काले रंग में डूबता है, श्याम रंग माने काले रंग में डूबता है, यह काले रंग के श्री कृष्ण में डूबता जाता है। श्याम माने काला होता है और श्याम माने श्री कृष्ण भी होता है। तो जैसे जैसे यह प्रेमी मन काले रंग के श्री कृष्ण में डूबता जाता है, उतना ही पवित्र और त्यों त्यों उज्जवल हो, उतना ही पवित्र और उज्जवल होता जाता है, निष्कलंक होता जाता है। तो यहाँ पर बच्चों इस पद में शांत रस है। और भाषा की बात करें तो भाषा ब्रज है और छंद संपूर्ण पद में जो है संपूर्ण भक्ति में 2 छंद है। और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार के साथ साथ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। अगला पद देखते हैं। लो लघु या मन सदन में हरि आवे के ही बाट, औ विकट जटे जो लघु निपट खुटेन कपट कपाट। तो लघु या मन सदन में हरि आवे के ही बाट, औ विकट जटे जो लघु निपट खुटेन कपट कपाट। देखिए तो लघु या मन सदन में, तो लघु या मन सदन में, तो लघु माने क्या होता है बच्चों? तो लघु माने होता है तब तक, तो लघु माने होता है तब तक या मन सदन, इस मन रूपी घर में या सदन में, हरि आवे की बाट, हरि किस रास्ते से आएंगे। तो इसका जो अर्थ है, अर्थ बच्चों यहाँ नीचे वाली लाइन से निकलेगा। विकट जटे जो लघु निपट, जो लघु माने होता है जब तक, निपट माने होता अत्यंत या सदा के लिए, खुटे माने होता खुलेंगे, ना माने नहीं। कपट कपाट, कपट माने होता है कपट रूपी और कपाट माने दरवाजे, कपट रूपी किवाड़ या दरवाजे। अब विकट जटे माने दृढ़ता से बंद हैं, विकट जटे माने दृढ़ता से बंद हैं। तो बिहारी लाल जी कहते हैं कि जब तक दृढ़ निश्चय से मन के, जब तक जो लघु माने होता है जब तक दृढ़ निश्चय से मन के कपट रूपी कपाट हमेशा के लिए खुलेंगे नहीं, खुटेगा ना मतलब खुलेंगे नहीं। जब तक दृढ़ निश्चय से मन के कपट रूपी कपाट या दरवाजे खुलेंगे नहीं। तो लघु माने तब तक, या माने इस मन सदन माने मन रूपी घर में, हरि माने ईश्वर, मन रूपी घर में या घट में भगवान श्री कृष्ण या ईश्वर किस रास्ते से, किस मार्ग से आएंगे। कहने का तात्पर्य है कि जब तक मनुष्य के मन में कपट समाप्त नहीं होगा तब तक भगवान श्री कृष्ण मन में वास नहीं करेंगे। तो इस पद में भी बच्चों भक्ति रस है, 2 छंद है, अनुप्रास अलंकार है। और कपट कपाट में रूपक अलंकार है। कैसे रूपक अलंकार है? रूपक अलंकार में जो है बच्चों ये चिन्ह, योजक चिन्ह लगा होता है, और जहाँ पर कपट रूपी और यहाँ पर उच्चारण करने पर कपट रूपी कपाट भी आता है, रूपी शब्द आ जाता है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया है। आपसे इस तरह से पूछा जाता है परीक्षा में, कपट कपाट में कौन सा अलंकार है, ठीक है, या केवल अलंकार का नाम पूछा जा सकता है। अगला है, जगतु जनायो जी सकलु सो हरि जान्यो नाही, और ज्यों आँखिनु सब देखी
आँख न देखी जाहे। जगत जनायो जेहि सकलु सो हरि जान्यो नाई। और ज्यों आँखिन सबु देखिए आँखी न देखी जाए। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या बताया है? यहाँ पर बताया गया है कि जगत जनायो जिहि सकलो। जगत माने संसार को, जगत माने संसार को, जनायो माने ज्ञान कराया है, जनायो माने ज्ञान कराया है, सकल माने संपूर्ण, जगत माने संसार का। तो बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिस ईश्वर ने, जिसने तुम्हें संपूर्ण संसार का ज्ञान कराया है, जिस ईश्वर ने तुम्हें संपूर्ण जगत का ज्ञान कराया है, सो हरि जान्यो नाहि। तुमने उस हरि को नहीं जाना है। जिस ईश्वर ने तुम्हें इस संपूर्ण संसार का ज्ञान कराया है, तुमने उस ईश्वर को नहीं जाना है। यह बात वैसी ही हो रही है जैसे, यह बात उसी प्रकार से हो रही है जैसे कि ज्यों आँखिन सब देखिए, जैसे कि आँखों से हम, जिन आँखों से हम सब कुछ देखते हैं या सब कुछ देख लेते हैं, पर आँख न देखी जाए, पर अपनी उन आँखों को अपनी आँख से हम नहीं देख पाते हैं, अपनी आँख से हम नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पर क्या बताने का प्रयास किया गया है, तो इसे एक बार समझेंगे कि बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिस ईश्वर ने तुम्हें इस संसार का ज्ञान कराया है, इस संपूर्ण संसार का ज्ञान कराया है, अभी तक तुमने उस ईश्वर को नहीं जाना है। यह बात ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे कि आँखों से हम सब कुछ देख लेते हैं, परंतु आँखें स्वयं अपने आप को नहीं देख पाती हैं। तो यहाँ पर भी बच्चों ब्रजभाषा है, शांत रस है, दोहा छंद है और अनुप्रास अलंकार है। अंतिम पद देखिए, जप माला छापा तिलक सरेन एको काम। मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। जप माला छापा तिलक सरेन एको काम। मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। देखिए बच्चों, बहुत ही सुंदर पद है। तो इस पद में बिहारी जी ने वाह जो आडंबर हैं उन पर कटाक्ष किया है, उनकी आलोचना की है और सच्चे मन से अनुराग या प्रेम का वर्णन या प्रेम के महत्व का वर्णन किया है। कहने का मतलब यहाँ पर भगवान की सच्ची भक्ति पर बिहारी लाल जी ने बल दिया है, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो क्या कहते हैं बिहारी लाल जी, भक्त के मार्ग में बाह्य आडंबरों, जो भक्ति के मार्ग पर चलता है उसे बाह्य आडंबरों, बाह्य आडंबर क्या है? बाह्य आडंबरों जैसे लोग दिखावे में, जो लोगों के दिखावे में जो जप किया जाता है, जप किया जाता है, लोगों को दिखाने के लिए गले में माला पहनी जाती है और अपनी प्रसिद्धि के लिए तरह तरह के तिलक और छापे लगाए जाते हैं। इनसे एक भी काम, सरे माने इनसे एक भी काम, सरे माने होता है सिद्ध होगा, एको का मन एक भी काम नहीं सिद्ध होगा, इनसे एक भी काम सिद्ध नहीं होता है। फिर से समझा गया कि भक्त के नाम पर दिन भर माला जपना तथा दिखावे के लिए अपने माथे पर तिलक लगाना, छापा लगाना, तिलक लगाना आदि जो बाह्य आडंबर हैं, वाह्य जो आडंबर हैं, इन आडंबरों से एक भी काम सिद्ध नहीं होता है। अर्थात भक्त के नाम पर केवल धार्मिक आडंबरों से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि मन कांचे नाचे वृथा, बल्कि मन कांचे नाचे वृथा। जब तक तुम्हारा मन कच्चा है, मन कांचे, जब तक तुम्हारा मन कच्चा है या कच्चा रहेगा,
तब तक नाचे वृथा, तब तक व्यर्थ ही तुम नाचते रहोगे, इधर उधर जो है कार्य करते रहोगे। साचे राचे राम, राम तो भी, राम तो तभी प्रसन्न होंगे। साचे राचे राम, राम तो साचे राचे राम, साचे राचे राम का मतलब है राम तो सच्ची भक्ति से ही अनुरक्त होते हैं या प्रसन्न होते हैं। राम तो तभी प्रसन्न होंगे जब तुम सच्चे मन से उनका स्मरण करोगे या उनकी शरण में जाओगे। केवल छापा लगाने से, माला फेरने से, जप करने से, तिलक लगाने से, इन बाह्य आडंबर करने से तुम्हारा एक भी कार्य सिद्ध नहीं होगा, संपन्न नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा मन कच्चा है और तुम व्यर्थ में इधर उधर घूमते रहते हो। अगर राम को प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करना, तो सच्चे मन से उसकी आराधना करनी चाहिए। तो इस पद में भी बच्चों दोहा छंद है, शांत रस है और अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर जो है भक्ति के दोहे समाप्त हो जाते हैं। अगली वीडियो में हम नीति के दोहों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।